हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेमी लेस देन इट्स बेस। से दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड द क्वेश्चन इज, उसमें बताया गया है कि एल्टीट्यूड यानी दिस वन is 7 सेमी लेस देन इट्स बेस। अगर हम बेस को x सपोज कर रहे हैं तो ये एल्टीट्यूड है वो उससे 7 सेमी लेस है, कम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर और हमें पूछा गया है फाइंड द अदर टू साइड, यानी कि ये और ये ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द base side इक्वल टू x सेमी। अगर हम बेस साइड x सेमी लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका एल्टीट्यूड क्या बनेगा, 7 सेमी लेस है तो x माइनस 7 सेमी। अब हमें ये दो साइड ढूंढनी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो हमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। अगर इसको हम नाम दे दे ए बी और सी, तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बाकी के टू साइड के स्क्वायर के सम बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें दिया हुआ है 13, ए बी हमने सपोज किया है x माइनस 7 रेस टू स्क्वायर और बी सी है हमारा x स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब देखो ये x माइनस 7 वो a माइनस बी होल रेस टू स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अब इसमें इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें इसको a सपोज करो, इसको b, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, ये 7 है तो 7 टू ज़ा 14x प्लस b का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 प्लस x स्क्वायर। अब हमें इसको मिलाना है, x दोनों सेम टर्म है। अब ये 169 यहाँ पे प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, तो आया 120। अब देखो इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है तो हमको 2 कॉमन निकालेंगे, तो बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14 7x माइनस 60 टू ज़ा 120 इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के सामने डिवीज़न में जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 2 0 हो जाता है, नॉन डिफाइंड टर्म है। तो हमारे पास इक्वेशन बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब हमें 60 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 7 होना चाहिए और वो सब्ट्रैक्शन में बड़ी नंबर की साइन माइनस होनी चाहिए। अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन, तो दोनों माइनस होगी तो नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर की साइन नेगेटिव रखेंगे, दूसरे नंबर की साइन पॉजिटिव रखेंगे। अब 60 का तो छोटा नंबर है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। 12 फाइजा 60 और 12 माइनस 5 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस की साइन है तो ये 12 माइनस बनेगा। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली हमें प्लस लेना पड़ेगा।
फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें ऐसे ही रखना है। अब इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 12 और यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। वापस इसमें से कॉमन निकल रहा है। अब देखो, ये हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 आया। जबकि यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, तो अभी कोई कभी भी साइड माइनस तो होगी ही नहीं, तो ये हम नहीं लेंगे। अब x हमने कौन सी साइड को सपोज किया था, बेस, तो हमें BC मिली 12 सेमी जो बेस साइड है, और एल्टीट्यूड हमारा है AB, वो x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 5 सेमी मिला जो हमारा एल्टीट्यूड है। आ गया आंसर, है ना आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन इतना बड़ा है पर वो बिल्कुल हार्ड नहीं है, पर उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day। यहाँ पे एक दिन की बात बताई गई है और कुछ नंबर के आर्टिकल पोटरी आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। It was observed that on a particular day the cost of production of each article was cost of production 3 more than twice the number of article produced on that day। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे वो आर्टिकल के डबल में 3 ज़्यादा एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट लगी। टोटल ऑन दैट डे was, if the total cost of production on that day was 90, उस दिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी कॉस्ट हुई 90। Find the number of article produced on that day and the cost of each article। अब हमें दो चीज़ पूछी है और इस दोनों का रेशियो भी दिया है कि भाई आर्टिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced। तो हम क्या कर रहे हैं, let the article produce on that day equal to x number। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें क्या मिलेगी, तो कि भाई ये जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स उससे ट्वाइस यानी कि वो 2x और उससे भी 3 ज़्यादा यानी कि 3 प्लस 3। अब उस दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 हुआ, तो अब नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें उस दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगा। अब इसको ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 3x। अब ये 90 यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस। अब यहाँ पे ये 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180। अब यहाँ पे माइनस की साइन है तो 180 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 3 आना चाहिए और उसमें जो बड़ा नंबर है वो हमारी प्लस साइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं,
2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 and 5 3 ज़ा 15. 15 12 ज़ा 180 and 15 minus 12 3. मिल गया हमें आसानी से. यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0. हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हमें ऐसा का ऐसा रखना है. अब इनमें से हमारा कॉमन निकल रहा है x, तो 2x प्लस 15 होगा. यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 4 निकल रहा है. अब यहाँ पे हम लिखेंगे, नहीं 4 नहीं 6 निकलेगा. 6 2 ज़ा और 15 6 ज़ा. यहाँ पे आएगा 2x माइनस माइनस प्लस 15 6 ज़ा 90. अब हमारा बना x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x हमें मिला 6, यहाँ पे मिला माइनस 15/2. अब नेगेटिव तो कॉस्ट कभी आएगी नहीं, तो ऑब्वियसली हमें ये लेना है. अब x हमारा क्या है, आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हुए भाई, 6. और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारी क्या रहेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 इक्वल टू 15 रुपीज़. ये हो गया हमारा सम कंप्लीट. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 फिनिश होता है. वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट.